हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल लेकर आए हैं। इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि महाभारत काल के समय की ये स्टोरी है। और जिस समय पांडवों को वनवास यानी एग्जाइल पे वो लोग जाते हैं, और उस समय जो है वो उनसे उनके साथ क्या दिक्कत होती है, एक छोटी सी घटना उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। दिस चैप्टर वाज कंपोज्ड बाय सी राजगोपालाचारी। ये भारत रत्न से भी सम्मानित है। आइए समझते हैं सबसे पहले इंचेंटेड पूल का क्या मतलब होता है। इंचेंटेड मीन्स होता है जादुई, और पूल मीन्स होता है तालाब। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड यानी इंतज़ार उन्होंने किया, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों का, इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट चिंता और प्यास में। चिंता और प्यास में जो युधिष्ठिर हैं वो अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने पानी पीने, उन्हें सबको प्यास लगी है और वो सभी लोग पानी की तलाश में गए हुए हैं, केवल युधिष्ठिर और द्रौपदी को छोड़कर। तो युधिष्ठिर जो है वो अपने भाइयों का बहुत काफ़ी टाइम हो गया है, वो लौट कर नहीं आया है, जिसके वजह से युधिष्ठिर इंतजार कर रहे हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर जो है वो उन्होंने इंतजार किया अपने भाइयों का इन एनेक्सिटीज चिंता में, एंड थर्स्ट और प्यास में। अब ये देखिए, जब आदमी इंतजार करता है तो उसके मन में अधिकतर क्या होता है कि बुरी चीज़ें आती हैं। तो वो ऐसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं देखिए, लिखा हुआ है कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कि क्या उन्हें सब्जेक्टेड मीन्स होता है अधीन हो जाना, कि क्या उन्हें किसी कर्स यानी श्राप के वो अधीन तो नहीं हो गए, या मतलब कि क्या किसी ने उन्हें श्राप तो नहीं दे दिया। और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या पानी की तलाश में, सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में, इन फॉरेस्ट जंगल में, वॉन्डरिंग में होता है भटकना, या अभी भी वो जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला, मन में सोचा कि क्या वो किसी श्राप के अधीन तो नहीं हो गए हैं, या पानी की तलाश में अभी भी जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड और थर्स्ट, क्या वे फेंटेड मीन्स होता है मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, क्या वे बेहोश यानी कि मूर्छित तो नहीं हो गए, और डाइड या प्यास से, थ्रस्ट मीन्स होता है प्यास, या प्यास से मर तो नहीं गए। ऐसा युधिष्ठिर सोच रहे हैं अपने भाइयों के बारे में कि क्या उन्हें कोई श्राप तो नहीं मिल गया, या वो पानी की तलाश में अभी भी भटक रहे हैं, या वो मूर्छित तो नहीं हो गए हैं, या वो प्यास से मर तो नहीं गए हैं। अनएबल टू बियर दिस थॉट, बियर मीन्स होता है सहना, दिस थॉट ऐसे विचारों को न सह पाने पर, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग मीन्स होता है अत्यधिक, थर्स्ट मीन्स प्यास, अत्यधिक प्यास लगे होने पर, और ऐसे विचारों को न सह पाने पर ही गेव अप मीन्स होता है छोड़ देना, उन्होंने छोड़ दिया वेटिंग इंतजार करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स और अपने भाइयों की तलाश में लग गए। उन्होंने ये सारे विचार जो उनके मन में आ रहे थे उसको उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद अपने भाइयों की तलाश में लग गए। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और इस आशा में, इस होप में कि वो कहाँ पर हो सकते हैं, पूल यानी तालाब के पास हो सकते हैं। वो चारों भाई कहाँ पर हो सकते हैं, तालाब की तरफ हो सकते हैं, इसलिए तालाब की तरफ ही जाना चाहिए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड मीन्स होता है आगे बढ़ना। युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन यानी उसी दिशा में, हिज ब्रदर जिसमें उनके भाई, हैड टेकन जिस तरफ उनके भाई गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग और उन्होंने चालू रखा, मतलब केप्ट ऑन मीन्स होता है जारी रखना, उन्होंने चलना जारी रखा, थ्रू द ट्रैक तो उस रास्ते पर, फुल ऑफ वाइल्ड बेयर जहाँ पे जंगली जानवर, जंगली भालू थे, बेयर मीन्स भालू, एंड स्पॉटेड डियर और चित्तीदार, स्पॉटेड मीन्स चित्तीदार, डियर मीन्स हिरन, और जिधर चित्तीदार हिरन थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड और बड़े जंगली पक्षी भी थे।
टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और तब तक वो चलते रहे जब तक ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, जब तक वो एक सुंदर ग्रीन हरे भरे मेडो, चारागाह या मैदान, मेडो मिस होता है चारागाह या मैदान, और वो तब तक चलते रहे जब तक वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो यानी एक सुंदर हरे भरे मेडो यानी कि चारागाह तक नहीं पहुंच गए। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, और वो जो मेडो था वो पूल के चारों तरफ था, साफ पानी से भरे हुए तालाब के चारों ओर क्या था, मिडो था यानी मैदान था, यानी चारों तरफ मैदान था, बीच में पानी था। बट लेकिन व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोज, लेकिन जब उन्होंने देखा अपने भाइयों को लेटे हुए देयर लाइक फ्लैग पोज, फ्लैग पोज मीन्स होता है जो झंडे की डंडी होती है, झंडा जिसमें लगा होता है उसकी जो डंडी होती है, जैसे ये पेन है उस टाइप से आप समझ लीजिए, उसी तरीके से अपने भाइयों को वहाँ लेटा हुआ देखा, पड़ा हुआ देखा। अनएबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, रिस्ट्रेन मीन्स होता है सहना, तो वो अपने इस दुख को सह नहीं पाए, अपने भाइयों को वहाँ लेटा हुआ मरा हुआ देखकर वो सह नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ को लिफ्ट यानी उठाया, जोर से अपनी आवाज़ को बोला, एंड वॉइस, और रोने लगे, जोर से रोने लगे। अब देखिए आगे, ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के फेस यानी चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉड, जो लेटे हुए थे स्टिल शांत एकदम बिना हिले डुले, साइलेंट शांत एंड मॉड और थोड़े दुखी डरे हुए थे, है ना, मॉड मिस होता है वैसे दुखी, तो वैसे एकदम दुखी हुए लेटे हुए थे। उनके चेहरों को, भीम और अर्जुन के चेहरों को युधिष्ठिर ने छुआ। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वोज, आप देखिए वो युधिष्ठिर बोल रहे हैं, वोज मिस होता है प्रतिज्ञा, वो ये कहते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा की, आवर वोज, हमारी प्रतिज्ञा की क्या यही अंत था, क्या यही इंड था, इतना समय हो चुका था, वनवास काट चुके थे, एकदम खत्म ही होने वाला था कि ऐसी घटना हो गई। तो युधिष्ठिर ने ऐसा कहा कि क्या हमारी प्रतिज्ञा का यही अंत था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अबाउट टू मिस होता है वाला या वाली, जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल, जब हमारा एग्जाइल यानी हमारा वनवास एकदम खत्म होने वाला है तभी ऐसा होना था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें हमसे दूर ले जाया गया है, तुम्हें कौन, उनके भाई, ऐसा युधिष्ठिर कह रहे हैं कि तुम्हें हमसे दूर ले जाया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्चून, और यहाँ तक कि, इवन यहाँ तक कि जो गॉड्स यानी जो भगवान है, हैव फॉरसेकन, फॉरसेकन में छोड़ देना, यहाँ तक कि भगवान ने भी छोड़ दिया है, मी मुझे, इन माई फॉर्चून मेरे बैड लक में, ठीक है। मिस फॉर्चून मिस होता है भाग्य और मिस फॉर्चून मिस होता है अभाग्य, मतलब उसका उल्टा। तो कह रहे हैं कि तुम्हें मुझसे दूर ले जाया गया है और यहाँ तक कि भगवान ने भी मेरा साथ जो है छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट द माइटी लिम्स, अब क्या होता है कि ही लुक्ड, उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, अपने भाइयों के, देयर देयर लिखा ना, उनके माइटी, माइटी मिस होता है शक्तिशाली, लिम्स मिस होता है अंग, जो शरीर के पार्ट होते हैं उनको कहते हैं। शक्तिशाली अंगों को देखा, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो आप कैसे थे, हेल्पलेस थे, जो आप कैसे थे, हेल्पलेस थे, यानी कि अब वो किसी की सहायता नहीं कर सकते थे, ऐसे हाथ पैर हो गए थे उनके। ही सैडली वॉन्डर्ड, उन्होंने सैडली भी होता है उदासी तरीके से, वॉन्डर्ड आश्चर्य में पड़ गए, युधिष्ठिर जो है वो उदासी तरीके से आश्चर्य पड़ गए कि हु कुड हैव बीन पावरफुल, कि इतना कौन शक्तिशाली हो सकता है, इनफ टू किल देम, जो उन्हें मार सके, मतलब अर्जुन और भीम को जो मार सके, इतना ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है भला, ये बात वो सोचने लगे। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, डिसेंडेड मीन्स होता है उतर जाना, असेंडिंग डिसेंडिंग जिसको आरोही अवरोही क्रम आपने पढ़ा है उसको डिसेंडेड मीन्स होता है उतरना नीचे की। देन ही टू डिसेंडेड, और वे भी उतर गए इनटू पूल, तालाब में। ड्रॉन टू द वाटर, और उन्होंने पानी लिया, ड्रॉ मीन्स होता है वैसे खींचना, अब यहाँ पे पानी खींचेंगे नहीं, मतलब पानी हाथों में लेकर पिएंगे, तो उन्होंने पानी पिया, पीने के लिए बढ़े। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, बहुत अधिक प्यास से होने के कारण। एट वंस, और तभी, द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, तभी एक आवाज़ जो है उनको जो है वार्न करी, चेतावनी दी उनको, उन युधिष्ठिर को भी कि पानी मत पियो। अब देखिए क्या होता है, योर आवाज़ क्या आती है, देखिए, योर ब्रदर्स डाइड
तुम्हारे भाई जो हैं वो मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। हीड मीन्स होता है ध्यान देना, अब मेरी बात पर ध्यान दीजिए, हीड करिए। योर ब्रदर्स डाइड, आवाज़ आई कि तुम्हारे भाई को मृत्यु प्राप्त हुई, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने पानी पीने की कोशिश करी थी बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। मतलब मैंने उनसे प्रश्न पूछे लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिए, और बिना इस चीज़ के, बिना मेरे बातों का हीड करे, ध्यान दिए हुए उन्होंने पानी पीने की कोशिश करी। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, उनकी तरह काम मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, अपने तुम प्यास को बुझा सकते हो। द पूल बिलोंग्स टू मी, ये पूल यानी ये तालाब जो है वो मुझसे संबंधित है, यानी मेरा है। आप बताएंगे ये कौन सा टेंस है, ये कमेंट में आप हमको करके बताएंगे ये बिलोंग, ये कौन सा टेंस है। फिर देखिए आगे बताते हैं। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksh. It did not take Yudhishthir a moment, एक क्षण भी, moment मीन्स क्षण, एक क्षण भी युधिष्ठिर को नहीं लगा to understand, समझने में, कि that these could be none other, कि कोई और नहीं हो सकता than the words of Yaksh, यक्ष के शब्दों के अलावा कोई और ऐसा हो ही नहीं सकता जो ऐसी बात कहे। And guessed, ये बात युधिष्ठिर तुरंत ही समझ, एंड गेस्ड वॉट हैड हैपन टू द ब्रदर्स, और उनके भाइयों के साथ ऐसा क्या हुआ है, इस बात को भी उन्होंने गेस यानी अंदाज़ा लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम टू नो टाइम, और उन्होंने थोड़ा सा भी समय नहीं लिया टू सी अ पॉसिबल वे, एक संभावित तरीका देखने के लिए, और ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि उनको उनके भाइयों को कैसे वापस लाया जा सकता है, उनकी ज़िंदगी को कैसे वापस लाया जा सकता है, इस बारे में उन्होंने तुरंत सोच लिया युधिष्ठिर ने कि क्या करना है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने एकदम बॉडीलेस का मीन्स हो जाता है जिसमें जान ना हो, है ना, ऐसी आवाज़ में युधिष्ठिर ने कहा, क्या कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछो। अब ऐसे उनके भाई ख़त्म हो चुके थे तो वैसे वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुके थे। आइए देखते आगे क्या होता है। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर एनदर, जो आवाज़ थी उसने क्वेश्चन पूछे रैपिडली, जल्दी जल्दी, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते चले गई वो वॉइस, आवाज़ आती रही। क्या क्वेश्चन आया, वॉट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, कि डेंजर यानी खतरे में आदमी का साथी कौन होता है, कौन बचाता है, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, जो डेंजर में यानी खतरे में कौन आदमी की सहायता कौन करता है। तो आंसर युधिष्ठिर देते हैं, कहते हैं करेज, साहस जो है वो इंसान को डेंजर से बचाता है। फिर वो तुरंत क्वेश्चन दूसरा पूछता है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कि किस साइंस, किस विज्ञान को पढ़कर आदमी बुद्धिमान, वाइज मीन्स बुद्धिमान, किस साइंस को पढ़कर आदमी बुद्धिमान बनता है। तो आंसर देते हैं युधिष्ठिर, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़कर नहीं, डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, अगर वो अच्छे लोगों का साथ करे, बुद्धिमान लोगों का साथ करे तो वो बुद्धिमान बनता है। वो पूछते हैं ऐसी कौन सी साइंस है जिसको पढ़कर आदमी बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, किसी शास्त्र को पढ़कर आदमी बुद्धिमान नहीं बनता है, बल्कि किसी बुद्धिमान लोगों की संगति करके आदमी बुद्धिमान बनता है। यक्ष फिर पूछते हैं, द यक्ष पूछता है, व्हाट स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, माइंड, मन हवा से भी तेज है, हम कहीं भी मन के जरिए बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज मोर फेडर देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड मीन्स होता है सूखा हुआ, स्ट्रॉ मीन्स होता है भूसा या तिनका। तो जो सूखा हुआ भूसा है उससे भी ज़्यादा फेडर यानी उससे भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है। तो वो फिर जवाब देते हैं, कहते हैं, अ सॉरो स्ट्राइकन हार्ट, दुख में डूबा हुआ हृदय, मतलब जो दुखी मन होता है वो सबसे ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। वो फिर क्वेश्चन पूछते हैं,
व्हाट बिफ्रेंड अ ट्रेवलर, यात्रा में साथी कौन होता है, यात्रा में ट्रेवलर जो आदमी होता है उसका फ्रेंड कौन होता है। तो वो जवाब देते हैं लर्निंग, ज्ञान। ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा साथी होता है यात्रा में। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, जो घर में रहते हैं उनका मित्र कौन होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, जो घर में रहते हैं उनका दोस्त कौन होता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं द वाइफ, पत्नी। पत्नी जो है वो मित्र होती है। फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, कि मृत्यु में आदमी का एक्कम्पनी साथी कौन होता है, मृत्यु में साथी कौन होता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं धर्म। धर्म जो है वो मृत्यु में इंसान का साथी होता है, ठीक है ना। धर्म मीन्स हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म मीन्स जो भी सत्य है वो धर्म है। दैट अलोन accompanies द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। दैट अलोन, जो अकेले ही साथी होती है, द सोल, आत्मा की, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी यानी अकेलेपन की यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी जो साथी बनी रहती है, जो साथी बना रहता है इंसान का, वो होता है धर्म यानी सत्य। देखिए इन सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल पर्पज से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। वेजल मीन्स होता है बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं द अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी सबसे बड़ी बर्तन है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सब कुछ रखती है, इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, यही सबसे बड़ा बर्तन है। फिर देखिए वो कहते हैं व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशी क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण यानी अच्छा व्यवहार का रिजल्ट यानी का ही परिणाम जो है वही हैप्पीनेस यानी वही खुशी है। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। गिव अप, गिविंग अप है ना, गिव अप से बना हुआ है कि किस चीज़ को छोड़कर आदमी जो है वो सबका प्यारा बन सकता है। किस चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो आदमी प्यारा बन जाएगा। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं प्राइड, घमंड को अगर छोड़ दे तो इंसान प्यारा बन जाएगा सबका। फॉर इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर आदमी प्राउडी बनना छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वो सबके द्वारा प्रेम किया जाएगा उसको। फिर अगला क्वेश्चन वो तुरंत फिर पूछते हैं व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। व्हाट इज़ लॉस, हानि क्या है, विच यील्ड जॉय, यील्ड मीन्स होता है उपज है ना, जो खुशी की उपज देती है, नॉट सॉरो मतलब ऐसा कौन सा लॉस है, कौन सी चीज़ है जिसके चले जाने पर खुशी होती है ना कि दुख होता है। क्वेश्चन अच्छे थे उसके। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं एंगर, दुख, सॉरी क्रोध। क्रोध जो होता है अगर वो चला जाए तो उससे आपको खुशी मिलेगी ना कि दुख। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा करना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो, तो हम कभी भी सॉरो यानी दुख के अधीन नहीं होंगे। वो क्वेश्चन फिर पूछते हैं व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, कि ऐसा क्या है बाय गिविंग अप जिसको छोड़कर आदमी जो है वो रिच यानी अमीर बन सकता है। तो युधिष्ठिर फिर जवाब देते हैं डिज़ायर, इच्छा। जो इच्छा होती है उसको आदमी छोड़ दे तो आदमी अमीर बन जाएगा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालची बनना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, वो धनवान बन जाएगा। वेल्दी मीन्स होता है धनवान। अब देखिए वो फिर कहते हैं व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्रह्मा, कि हमें ब्राह्मण, हमें सच्चा ब्राह्मण कौन बनाता है। ब्राह्मण का मतलब पंडित वाला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मीन्स बुद्धिमान। कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, क्या है जो हमें सच्चा ब्राह्मण बनाता है। इज इट बर्थ, क्या वो जन्म है, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण है, और लर्निंग या शिक्षा है। आंसर डिसिवली, कि अब सोच समझ के आंसर देना।
कि कौन सी चीज़ है जो ब्राह्मण बनाती है, यानी कि इंसान को बुद्धिमान बनाती है। क्या वो जन्म है, या अच्छा आचरण है, या शिक्षा है। इस बात को बहुत सोच समझ के जवाब देना, दृढ़ता के तरीके से। लेकिन युधिष्ठिर थे, जवाब देते कैसे ना। पर्सन में बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण। कोई पर्सन जो है वो ब्राह्मण नहीं बन जाएगा विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट, बुरी चीज़ों को छोड़कर। मतलब अगर बुरी चीज़ें छोड़ दे तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो ही लर्न इन 4 वेदास, यहाँ तक कि अगर वो वेदों को भी पढ़ डाले फिर भी नहीं। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फास्ट टू अ लोअर क्लास, कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, फिर से आइए देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, कि जो बर्थ है यानी जो जन्म है, एंड लर्निंग और जो शिक्षा है, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, वो आदमी को ब्राह्मण नहीं बनाती है। यानी जन्म और शिक्षा आदमी को ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट अलोन डस, केवल अच्छे आचरण ही ऐसा अकेले ये कर पाते हैं। अच्छा आचरण अगर आप रखोगे तो आप ब्राह्मण बनोगे, ना कि जन्म और शिक्षा से कोई ब्राह्मण बनता है। हाउएवर लर्न अ पर्सन में बी, आदमी चाहे जितना भी पढ़ ले, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। मतलब एक लर्न पर्सन भी ब्राह्मण नहीं बन सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बिना बुरी आदतों को छोड़े। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, यहाँ तक कि अगर वो वेदों को भी पढ़ ले फिर भी नहीं। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फास्ट टू अ लोअर क्लास, अगर किसी इंसान में बैड कंडक्ट हैं यानी बुरे आचरण हैं तो हमेशा लोअर क्लास यानी नीचे की जाति की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो गुड कंडक्ट होता है वही सबसे अच्छा होता है, ना कि बर्थ और लर्निंग। देखिए आगे क्या कहते हैं, वो फिर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में ग्रेटेस्ट वंडर यानी सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर कहते हैं एवरी डे, हर दिन, मैन जो आदमी होता है, आदमी होते हैं, सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम किंगडम, हर दिन आदमी जो है वो यम किंगडम यानी यमराज के राज्य में लोगों को जाते हुए, क्रिएचर मीन्स होता है जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, तो हर दिन इंसान जो है वो यमराज के पास जाते हुए लोगों को देखता है। एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन्स वांट्स टू लिव फॉर एवर, फिर भी वह हमेशा जीने की इच्छा रखता है कि वो लंबे समय तक जीता रहे। इस बात की वो इच्छा रखता है। वो जानता है कि देखो वो सभी लोग यमराज के पास जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं, मर जाएंगे एक दिन, सबकी मृत्यु हो जानी है, फिर भी वो लंबे समय की इच्छा रखता है कि लंबे समय तक जिए। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, और यही जो है संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो आगे का जो चैप्टर है वो हम कल के वीडियो में समझेंगे।